हम लोगों ने संडे को बात की थी कि मार्केट यहाँ से किस तरफ जाएगा। तो जैसे कि ये ट्यूसडे का है, देख, ट्यूसडे एंड देन वेनेसडे, फिर फ्राइडे। सो यहाँ से नॉर्मली ये ऊपर गया था और ये कंफर्मेशन पे हमने कहा था कि यहाँ से मूविंग एवरेज के पास जाएगा और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो एंट्री लेंगे। तो फिर ये डेली चार्ट पे हम लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बनाए, ठीक है, वो रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ा है और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ये जाएगा। ये हमारा एक नॉर्मल सा पोजीशन बना था। ये एक अच्छा खासा बॉटम बना था विथ RSI 40 के सपोर्ट पे। और हमारा सबसे पहले अगर RSI 40 के पास आता तो टारगेट हमारा RSI 60। तो ये जो कैंडल बना था ना, ये RSI 60 तक पहुंचा था। मतलब ये कैंडल पे हमारा एग्जिट था। ये कैंडल बना और ये नेक्स्ट बनते ही एग्जिट, क्योंकि ये 60 तक पहुंच गया था। तो ग्रुप पे जैसे कि मैंने मैसेज भी किया था ना कि फर्स्ट फेज हो गया है, इतना हमने कैप्चर कर लिया है, सेकेंड फेज के लिए वेट करेंगे। सो फर्स्ट फेज जैसे कंप्लीट हमारा हुआ, सेकेंड फेज के लिए ट्रेड हॉल्ट पे था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अगर 15 मिनट पे दिखाओ ना, तो वहाँ पे रेड कैंडल्स बन रहे थे। सो यहाँ से मोमेंटम जो भी गया ना, उसके बाद रेड कैंडल्स बनने शुरू हुए थे। एंड फिर से देखिएगा तो ऊपर 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 ही है। मतलब अगर डे बेसिस पे हम ये ट्रेड को पकड़ते हैं ना, तो एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का हमारा मिलता। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे गए ना, तो वो साइडवेज में अटक गया था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, 4 आवर और 1 आवर हम लोग मोस्टली कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड मिल जाता है। तो यहाँ से देख कैसे सीधा ऊपर गया, राइट? ये मंडे, ठीक है, और ये सीधा 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 ऊपर ही गया। सिर्फ यहाँ पे ये डोजी बना था और ये वाले कैंडल पे मैंने सिग्नल भेज दिया था कि अब एक फेज खत्म हुआ है, सेकेंड फेज स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अगर ये देखेगा तो ये रेड बना था, इसलिए मैंने कहा था कि एग्जिट कर लेने के लिए। और उसके बाद में जो कंफर्मेशन आता है वो 15 मिनट पे आएगा, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं। अगर इसके बाद भी देखो, ये जैसे ब्रेकआउट हुआ 1 आवर के बेसिस पे, अगर इस पे भी हम एंट्री लेते हैं ना, तो वो भी ट्रेड हमारा चलता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फिर 3 घंटा लगातार साइडवेज में अटक गया ये, और फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेड इसके ब्रेकआउट पे होता। अगर हम ट्रेड लेते भी ना, छोटा सा मोमेंटम मिलता और उसके बाद नीचे। सो अब ये जब गिरा ना, वहाँ पे भी हमें सिग्नल मिला ही था। दिखाता हूँ कैसे। सी, ये एक लो यहाँ बना है, मतलब आई मीन हाई एक यहाँ पे बना है, एंड ये उसके ऊपर है। मतलब ये वाला ना आगे वाले से थोड़ा नीचे है, लोअर में है, और ये थोड़ा ऊपर है। RSI अगर देखेगा ना, पहला ऊपर है, दूसरा वाला नीचे है। तो यहाँ पे ना एक डाइवर्जेंस बना है। मतलब ये एक लो बना है और ये वाला उससे थोड़ा ऊपर है, तो ये एक हाई है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बना है RSI के बेसिस पे। एंड उसके बाद ही देखेगा ना, एक सीधा रेड कैंडल आ गया। अब इतना बड़ा रेड कैंडल आया, अगर कंफर्मेशन का हम वेट करते हैं ना, तो स्टॉप लॉस आराम से हिट हो जाता। तो 15 मिनट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड उठाते। अब सी 15 मिनट पे भी अगर देखेगा ना, तो यहाँ पे क्लियर कट डाइवर्जेंस है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला डाइवर्जेंस अगर देखेगा ना, यहाँ से यहाँ, वो भी वर्क किया। यहाँ से यहाँ तक गिरा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स यहाँ पे है गिरा, मतलब 80 पॉइंट्स आराम से गिरा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से ऊपर गया। एंड ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक और यहाँ पे डाइवर्जेंस मिला। 1 आवर के बेसिस पे भी ये यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहा है। ये वर्टिकल लाइन से मैंने उसको डिनोट किया। और अब देखेगा, एक रेड कैंडल आया, फिर ग्रीन छोटा सा ही, और एक बड़ा सा रेड कैंडल एनगल्फिंग के जैसे। ये तीनों कैंडल्स जितने भी प्रीवियस थे ना, सबको एनगल्फ किया और उसके बाद यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। एक रिट्रेसमेंट लिया है 60 पे, और ये वाला कैंडल लगेगा तो एग्जैक्टली 40 पे आके बाउंस लिया, 60 पे रेसिस्ट किया और वहां से फिर से गिरना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद ये साइडवेज में नीचे में अटक गया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना दिया इसने, ये लेवल पे। यहाँ पे एक बेस बना, 1 2 और ये 3 बार उसे टच किया। यहाँ पे भी एक हल्का सा टच है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना है, और ये कैंडल दिखेगा तो अच्छा खासा मारूबूसू बना है। वीक ही नहीं है इसमें, सीधा ऊपर। बट वहाँ से फिर से रिटेस्ट, फिर ऊपर, फिर रिटेस्ट। लेकिन ये कैंडल एक बना, एक कंफर्मेशन आया। अगर हमारी एंट्री होती तो ये ट्रेड चलता। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी समझ एंट्री लेते, ये कैंडल है, इसका हाई ब्रेक, यहाँ पे अगर एंट्री लिया, अगर बाई चांस समझ यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, इसके हाई का ब्रेक होने पे हम लोग रुके, और यहाँ पे अगर हमने एंट्री लिया होता ना, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता। और उसके बाद एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, साइडवेज में ही अटका और सीधा ऊपर की तरफ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
हम अपनी एक्सपायरी भी देखते हैं। लेकिन ये अच्छा है कि वेडनेसडे पे बना था, मतलब एक हफ्ता हमारे पास था। तो ये अभी मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ गया और ये देखो ये साइडवेज पूरा पूरा का पूरा, जैसे कि मैंने कहा था ना वो 100 के पास आएगा। तो जैसे ही 100 के पास आया उसके बाद ऊपर और फिर साइडवेज 150 के पास आके साइडवेज में अटक गया। एंड उसे जैसे ब्रेकआउट दिया ना, फिर से ऊपर गया और साइडवेज में अटक गया। लेकिन अब यहाँ पे देख क्या हुआ है, अब यहाँ पे एक और स्ट्रेटेजी आती है, डेट इज स्क्वीज ब्रेकआउट। ये बॉयलिंजर के बेसिस पे है, आरएसआई के बेसिस पे नहीं है, बॉयलिंजर। ये एक बड़ा सा ओपनिंग आया और फिर एक छोटा हो गया, नैरो हो गया। ये दिख रहा है, छोटा सा जगह है, ये इतना बड़ा जगह है। ठीक है, तो जैसे ही ये इतना बड़ा खुला, फिर से छोटा हो गया। छोटा होने के बाद ना किसी एक साइड में ब्रेकआउट आएगा, या तो ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ, और वो बड़ा वाला आएगा। जैसे कि यहाँ पे आया था, देख ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हुआ और फिर बड़ा सा ऊपर की तरफ गया। सेम यहाँ पे भी चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे सिग्नल क्या मिल रहा है, डाउन साइड। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ ना, तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट आएगा, और वो अप्रॉक्सीमेटली अभी 278 है ना, 200 के पास आके सपोर्ट लेगा, ये वाले लेवल पे यहाँ इस पे। क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है ना, ब्रेकआउट यहाँ पे होने वाला है, ब्रेक डाउन की तरफ नीचे जाएगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे आएगा और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करता है। लेकिन अगर ये सेम में 4 के बेसिस पे देखो ना, तो उसका सपोर्ट 221 के आसपास बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 200 के पास ही बना हुआ है। तो ये एक जोन है 200 से लेके 225 तक का, 25 पॉइंट का एक यहाँ पे जोन बना है। ये अगर गिरता है तो वहाँ पे आके सपोर्ट लेके मूव करेगा, नहीं तो ये यहाँ से पूरा नीचे तक आ सकता है। तो अगर ये पूरा नीचे तक आता है ना, तो हमारे लिए अच्छा है, एक अच्छी खासी एंट्री बनेगी। तो अभी वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या बनता है यहाँ पे, एंड उसके बाद हम अपना ट्रेड सेटअप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है? नहीं नहीं, ठीक है, इतना तो समझ गया। सो डाइवर्जेंस का समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। सो अभी कौन कौन से छोटा स्टॉक पे? छोटा डाइवर्जन भी इफेक्ट डालता है ना मार्केट पे। हाँ, अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है उसका। जैसे कि 15 मिनट पे मैंने तुझे दिखाया था, सी यहाँ पे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, देख हाँ, एक कट आया नीचे की तरफ और फिर से दूसरा कट आ गया। अभी यहाँ पे भी डाइवर्जेंस बना है, देखिए ये लेवल से ये, उसके बाद फिर से आया। अब देख हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शंस करते हैं। ऑप्शंस में ना इतना सा मूवमेंट हमारे लिए बहुत है। अगर 50 पॉइंट का भी हाँ, मिलता है ना, वो काफ़ी रहता है। ठीक है, तो अगर इस डाइवर्जेंस के बेसिस पे करते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट। अगर यहाँ से यहाँ करते, एक अच्छा खासा मिला। सो 50 से 100 पॉइंट ना आराम से मिल जाता है। अब देख यहाँ पे साइडवेज जोन, ये साइडवेज जोन का हम कुछ कर नहीं सकते, ये यहाँ पे अटके गए। ठीक है, तो उस वक्त हमें क्या करना है, हमें शांति से बैठना है। या तो ऊपर का ब्रेक होने दो, नहीं तो नीचे का ब्रेक होने दो, जल्दी नहीं करनी। जैसे ऊपर का ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री, एंड ये ऊपर अभी तक है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये साइडवेज जोन था ना, अभी यहाँ पे है, अटका है। जैसे ही ब्रेक करेगा ना तो नीचे की तरफ आएगा, तब हम उसको देख लेंगे। तब तक हमें क्या करना है, हमें वेट करना है।